पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले एक सप्ताह में बिहार और देश की राजनीति में एक बार फिर से एक नई चर्चा शुरू हो गई है और यह चर्चा आज से कुछ वर्षों पहले यानी 1 से 2 दशक पूर्व की बात अगर करें तो खूब होती थी। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में हुआ करते थे, तब ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दब करके रह रही है और अपने मुख्य एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने दम पर केंद्र में सत्ता में स्थापित हुई है, तो उसने अपने कई एजेंडों को लागू किया है। लगातार इस बात की चर्चा और अंदेशा दोनों रहता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह हिंदुत्व वाला एजेंडा कारगर होगा, और अगर कारगर होगा तो इस देश की जो आत्मा कही जाती है, हमारे संविधान में सर्वधर्म समभाव, उसका क्या होगा। इसको लेकर के समाजवादी नेताओं में चिंता लाजमी है। नीतीश कुमार भी एक समाजवादी नेता माने जाते हैं और इनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, लालू प्रसाद की बात कर लें, या फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी के दलों की बात मान लें, तो सभी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। एक बार फिर से ये चर्चा क्यों छिड़ी है, हम आपको बताते हैं। गिरिराज सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है और एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम करेंगे और संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू का नारा भी दिया है। तो क्या 80% हिंदू समाज, 20% अन्य समाज के लोगों से भयाक्रांत है, या फिर 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया है। हालांकि बड़ा ही कठिन होगा जिस व्यक्ति से हम आपको आपकी बात कराएंगे और जिनसे हम कई सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो उसी गठबंधन का हिस्सा हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो प्रखर प्रवक्ताओं में से और पार्टी के एक बड़े झंडावदार हैं ठाकुर धर्मेंद्र की। वो हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों में बिहार सहित देश की राजनीति में एक बार फिर से कहीं ना कहीं कुछ सुलगा है, जिसमें आपने अयोध्या की बात सुनी होगी। तो बिहार भी उससे अछूता नहीं रहा है। जिस क्षेत्र से ये ठाकुर धर्मेंद्र आते हैं, बेलसंड, उस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी सूझबूझ। और इनके जैसे जो स्थानीय नेता हैं और सामाजिक कार्य करने में अपने आप को पूरी तरह से झोंक चुके हैं, उनके पहल से वर्तमान में तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, लगभग सब कुछ शांत कर दिया गया है। लेकिन क्या गिरिराज सिंह की यात्रा के बाद ये माहौल बनाने में ये सफल हो पाएंगे, ये सवाल इन्हीं से है। ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। बहुत बहुत धन्यवाद और भारत लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठाकुर जी, आप जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में बहुत लंबे समय तक कहा यह जाता है कि आप लोगों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे से दूर रखा, जो हिंदुत्व का एजेंडा है। कभी बिहार नहीं रथ को भी रोका था। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है, उस बयान को सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं, बाकी बातें हम आगे करेंगे। देखिए, गिरिराज बाबू के बयान और उनके यात्रा को सब चीज को हम लोग देख रहे हैं जी। गिरिराज बाबू देश के सबसे बड़े दल के नेता हैं और एक संवैधानिक पद पर हैं। जी। इससे ज्यादा तक मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि जो हिंदू जागरण या हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसमें हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उसमें मेरे जैसे लोगों का यह मानना है कि हिंदू धर्म को खतरा किसी दूसरे धर्म के लोगों से नहीं है। जी। जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उच्छृंखल लोग, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपके चैनल के माध्यम से बड़ी अदब के साथ अमन पसंद तमाम लोग और सनातनियों से पूछूंगा, ये जो गाना बजता है अश्लील गाना, हम उदाहरण स्वरूप बताना चाहेंगे कि जब सावन के महीना में हम लोग भक्ति में लीन होते हैं तो हर हर महादेव बोल बम करने का तो अब कंठ में आवाज है नहीं, तो गाना बजाते हैं टेप में कि हमसे भंगिया पिसाई न ये गणेश के पप्पा नैहर जात बानी। क्या ये गाना को गाने वाले लोग और बजाने वाले लोग किसी दूसरे धर्म में रहते तो उनको सर कत्लेआम कर दिया जाता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, माता पार्वती जिनका रूप, जिनके बारे में परसेप्शन हमारे सनातन धर्म का यह है कि हमारी माता भोला बाबा जैसे बैरागी जो भांग खाते थे, सांप का गला पहनते थे और गांजा पीते थे, जो बैराग का जीवन था, उनकी
अनुशासित पत्नी के रूप में, एक संपूर्ण सुंदर नारी के रूप में जीवन का निर्वाह किया, ये उनकी मान्यता है शास्त्रों में। और फिर ये कोई चीप पॉपुलरिटी के लिए धुन पर अगर कोई गायक बजाता है कि हमसे भंगिया न पिसाई, तो मैं कहता हूं कि ऐसे गायक और बजाने वाले लोग, किसी भी धर्म पुराण का एक उदाहरण बताओ कि पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ की किस आदेश का अवहेलना किया, कब उन्होंने कहा कि भांग नहीं पिसेंगे, और उस पर आप गा रहे हैं। आप अपने धर्म का खिया लेकर आप अपने कर रहे हैं और दूसरे पर उंगली उठाने जा रहे हैं। ये दुर्गा पूजा में कई जगहों पर जो विसर्जन के समय झंझट हुआ है और जो गाना बजता है, गायक लोग बजाते हैं हिंदू जिंदाबाद, माता की पूजा में यही किया जाता है, हिंदू जिंदाबाद, तो मुर्दाबाद कौन यहाँ पर साइलेंटली छुपा हुआ है। जी। माता का भक्ति, दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक श्लोक ये है क्या याद इन लोगों को, जितना लोग कूदते रहते हैं। और भगवान कहाँ से थे आप हिंदू धर्म के लोग और कहाँ चले गए? ये विदाई होता है माता का। हम लोग जब पूजा करते थे सरस्वती माता विद्या दाता, हाथ में फूल अक्षत लिए हुए, और आज सरस्वती जी के विसर्जन के समय जो अश्लील गाना होता है डीजे पर और जो नाच होता है, और ये गायक लोग बढ़ावा देते हैं उन्माद वाला क्या कहते हैं कि जो धुन और गाना के लिए टकरावट इससे होती है और हिंदू धर्म बदनाम इसलिए हो रहा है। इसलिए गिरिराज बाबू से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो संवैधानिक पद पर है, समीक्षा इस बात का करें और ऐसे गायक को चिन्हित करके दंडित करने का काम करें जो हिंदू समाज को बदनाम हो रहा है, और अपने सबको ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी, एक तरफ आप लोग एनडीए गठबंधन में हैं, गिरिराज सिंह की यात्रा, और इस यात्रा से तो बिहार का भाजपा भी इनकार कर रहा है और अपने आप को किनारा कर रहा है, लेकिन इस यात्रा और इस यात्रा के ठीक पहले दुर्गा पूजा का समाप्त होना, और दुर्गा पूजा में विभिन्न जगहों पर आपके यहाँ बेलसंड में भी कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह की बातें सामने आई थी जिसको आप लोगों ने रोका है, तो आपको क्या लगता है कि गिरिराज सिंह की यात्रा के बाद, और वो भी उनका सीमांचल से यात्रा शुरू है, इसका मकसद क्या है? अभी तो उन्हीं लोगों से पूछिएगा, लेकिन हम लोगों के पार्टी का तो सर्वधर्म समभाव है जी। और हिंदू के संदर्भ में जो हमारी मान्यता थी, हमारे पार्टी का मान्यता था, वो बता दिए। और इस धर्म में जो कुरीति आ गया है, ये कुछ लोफर लफंदर टाइप के तनी मनी गायक, भोजपुरी में एक से एक अच्छे गायक भी हैं, लेकिन कुछ उच्छृंखल गायक भी हैं, जिसके कारण हमारा धर्म बदनाम होता जा रहा है। और एक गंभीर चिंता का विषय है जिस पर ध्यान जाना चाहिए संवैधानिक व्यक्ति को। मैं तो इतना ही बता पाऊंगा। क्या आपको लगता है कि अगर एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी होती तो इस तरह की चीजों को बैठ करके फैसला किया जा सकता था, जाकर के कुछ निर्णय होता? तो एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी खल रही है। अब इस पर तो मेरे जैसे छोटे लोगों को बोलना उचित नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी एनडीए में तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग ही तय करेंगे। जो 5 दल है बिहार में, वो लोग मिलकर चल रहे हैं और इस पर नेतृत्व स्तर से ही कोई प्रतिक्रिया लेना आपका ठीक रहेगा। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। एनडीए गठबंधन चारों का 4 एनडीए जीतेगा। एनडीए के जिस दल का उम्मीदवार होगा, चारों का 4 डंका के चोट पर जीतेगा। बिहार की जनता एनडीए को छोड़ करके इधर उधर बाएं दाएं ताकने की स्थिति में नहीं। दावा तो आप कर रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन ये वही क्षेत्र हैं जहां आप लोगों की करारी हार लोकसभा में हुई है। लेकिन विधानसभा में उसका सबक मिला है, हार की समीक्षा हुई और निरंतर आपने देखा है कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार उन्हीं क्षेत्रों में बिहार यात्रा से शुरू किए थे। हम लोगों के पार्टी के सारे कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन बैठा करके हम लोगों को एनडीए का जीत दिखाना है, नरेंद्र मोदी को देखना है, दूसरी कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।